सिटी न्यूज़ सडोरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं बिलासपुर में, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव की 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने पर अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया सडोरा विधानसभा चुनाव कार्यालय बिलासपुर में पहुंचने वाली है। उनके स्वागत के लिए सभी भाजपा कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश छपरा और भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया उनके स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता जोरों शोरों से फूल माला डालकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों की मदद से। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। आप इकट्ठे हो सारे जी। सैनी जी अपने साथियों के साथ पहुंचे, नाम सिंह जी, हमारे गुलशन गणेश जी दोनों से, सुरेश बख्शी जी, अजय जी, सभी के सभी। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी ब्लॉक समिति की चेयरमैन धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से सभी भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जिला परिषद के चेयरमैन रमेश खस्का जी और जिला अध्यक्ष राजेश छपरा और पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह और सढौरा के मंडल अध्यक्ष पवन सैनी भी यहाँ पर मौजूद हैं और नगर पालिका चेयरपर्सन शालिनी शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता दाताराम भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने सभी का स्वागत किया है। दाताराम जी ने आप देख सकते हैं सभी को संबोधित किया है। यहाँ पर पहुंची हमारी लोकसभा के मैडम जो है बंतो कटारिया जी, भी तो लोकसभा के बनी गई सदस्य अनाउंस हुआ, लेकिन सदस्य है ये। आप सबकी जो है मेहनत है और सबने घर घर जाके अपनी सरकार की नीतियों के बारे में बताना है। नीतियाँ तो इतनी है कि बताने के लिए बहुत कुछ है, चाहे हम पूरा दिन भी लग जाए, लेकिन हमारी सरकार की नीतियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए मैं एक बार दोबारा फिर ये कहूँगी कि अब की बार यही लक्ष्य रखना है। और हमने अपने यहाँ से लोकसभा की सीट जो है मैडम को बहुत ज़्यादा भारी मतों में जिता के मोदी जी के हाथ को मजबूत बनाना है। और हमने 10 की 10 लोकसभा सीट जो है हरियाणा से मैडम अपने मोदी जी को दिलानी है और 400 पार का लक्ष्य पूरा करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार अब की बार 400 पार। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे यमुनानगर जिला के जिला अध्यक्ष भाई राजेश छपरा जी और सढौरा से विधायक रहे अपने बड़े भाई बलवंत जी और यहाँ के तीनों मंडल अध्यक्ष विस्तारक और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हमारे परिवार के मेंबर भी रहे सुमित जी, विपिन जी और मेरी बड़ी बहन रोजी जी और यहाँ की चेयरपर्सन शालिनी जी, अपना जिला परिषद के चेयरमैन रमेश जी और सढौरा के मेरे मतदाता कटारिया जी को और मेरे को आशीर्वाद देने के लिए जो आए, सबको सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी आपको, क्योंकि बलवंत जी ने और हमारे जिला अध्यक्ष ने सब कुछ कह दिया है। हमारी हरियाणा प्रदेश का चुनाव का मतदान 25 तारीख को है। अपने पास 70 दिन का समय है। तो आज तो ये आप सब एक दूसरे का धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए थे। हर गांव में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव में जाएंगे, पर आप सब ने नरेंद्र मोदी जी बनकर, नायब सिंह सैनी जी बनकर, मनोहर लाल जी बनकर, अमित शाह जी बनकर और जगत प्रकाश नड्डा जी बनकर और रतन लाल कटारिया जी ने जो काम किया, आदि बद्रीकार, ये सारे और बलवंत जी का संदेश लेकर हर घर पे दस्तक देने हैं। और जब तक एक एक वोट कमल के फूल के लिए डल ना जाए, तब तक अपनी खेती की पैरवी करनी है। और 25 तारीख के बाद जब 4 जून को निर्णय होगा, मतगणना होगी, तीसरी बारी हमारे देश के प्रधानमंत्री
शपथ लेंगे और जब अम्बाले का भी उसमें नाम नंबर 1 पे होगा तो तब आपका धन्यवाद करने के लिए दोबारा आएंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। आपको निमंत्रण दे रहा हूं, हम सभी साथी जो स्थान अभी हम बैठेंगे, माननीय बलवंत सिंह जी तो उसको तय करेंगे कि सढौरा में हम कहाँ करें और बिलासपुर में कार्यक्रम कहाँ करें, उस यात्रा का स्वागत कहाँ करें। तो उस यात्रा के स्वागत में भी हम सभी अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे होकर माननीय मनोहर जी का स्वागत करें, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पे चलते हुए बिना पर्ची बिना खर्ची 1,20,000 दफ्तर में पहुंचने पर हमारी बड़ी बहन बंतो कटारिया जी का बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज कल से जो इलेक्शन का बिगुल बन चुका है, तो मैं तो माननीय बंतो कटारिया जी से अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी की तरफ से आपका यहाँ पे पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 का नारा दिया है, तो ये साबित है 400 प्लस का ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके तीसरी बार लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करने के लिए आप सभी कार्यकर्ता एक ही सोच है कि आपको इलेक्शन तक, जब तक इलेक्शन हो तभी तक सभी कार्यकर्ता कैंडिडेट हैं और सभी का यही फर्ज है कि भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार हमारे बीच में बहन बंतो कटारिया जी आए हैं, तो आपको सभी को बढ़ चढ़ के सभी के घर घर जाकर के भारतीय जनता बहुत ही अधिक योग अम्बाड़ा लोकसभा से प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी, रमेश जसका जी, जोजी मनकरण जी, तीनों मंडलों के अध्यक्ष पवन जी, रणदीप, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे जिला के महामंत्री सुरेंद्र जी, मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से श्रीमती बंतो कटारिया के यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों और दोस्तों, इस लोकसभा में 1450 गाँव हैं और 20 छोटे, वहाँ बुलाए तो पन्ना प्रमुख और श्रीदेव थे, पर 100 150 200 की हाजिरी वहाँ लोगों की थी। और उन्होंने कहा भी आप चिंता न करो, हमने एक ही बात रखी भी 4-5 बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो विधानसभा है, मेरे साथी रणधीर राणा जी खड़े हैं। कटारिया जी मन्नत मांगने गए, हमारे कहने से ही गए हैं, वो वैसे नहीं गए, वैसे भेज दिया उसको, हमारे कहने से ही गए हैं। हम बहन जी आपको विश्वास दिलाते हैं, नंबर 1 पर रहेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। हर कार्यक्रम में, वोटिंग में, चाहे कुछ भी हो, सबसे बड़ा जो कमल का फूल होगा वो सढौरा विधानसभा की तरफ से होगा। मैं आप सभी यहाँ पर पहुँचे सभी की ओर से हमारी आदरणीय उम्मीदवार श्री बंतो कटारिया जी का, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री राजेश सप्रा जी का, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन श्री रमेश ठस्का जी का, और रोजी जी का जो पूर्व में चेयरमैन रही, और हमारी शालिनी शर्मा जी का, आप सभी की ओर से ये आश्वासन भी देना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि इन सभी के ओर से कोई भी कमी इन चुनाव के टाइम में नहीं आएगी। सारे के सारे कार्यकर्ता, क्योंकि पहले सब में जोश है, सब उत्साह में है, आपको टिकट मिलने की वजह से और ज़्यादा उत्साह बढ़ गया लोगों का, तो हम आपसे वादा भी करते हैं, आपका धन्यवाद भी करते हैं, और निश्चित रूप से हमने जो सोच रखा है कि ये विधानसभा टॉप पर रहेगी। हाँ जी मैडम, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने कटारिया परिवार के पर दोबारा से विश्वास जताया और अम्बाले की जनता का, पूरी लोकसभा के अपने वर्कर, अपना संगठन, जिन्होंने एक मत से कहा कि भाई कटारिया परिवार को टिकट मिलनी चाहिए, वह अम्बाले की पूरी जनता का और बिलासपुर सढौरा इसके लोग
बलवंत जी से भी सवाल पूछा गया था। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने सबने एक मत से ही कहा मुख्यमंत्री जी को भी और अपनी चुनाव समिति के कटारिया जी के परिवार को टिकट मिलना चाहिए। और रही बात उसकी कि देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी पहले भी डबल इंजन की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए यहाँ की। अगर हम से शुरुआत करें आदि बद्री, यही इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब कटारिया जी मंत्री थे, गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर हम आए थे और अपने कंवरपाल जी अपने शिक्षा मंत्री थे, घनश्याम जी, हम सब पूरी टीम वहाँ गए थे। वहाँ से एक यात्रा शुरुआत की थी, तो वो नियमित चलती रही। आज सरस्वती बोर्ड भी बना, क्योंकि ये भी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नया बनाया था। बहुत सारे समाज कल्याण के काम है, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दोबारा डबल इंजन की सरकार बने और देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, तो भारत विकसित जो 2047 तक एक सपना लिया है, उसको दोबारा से एक भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बने, उस निमित्त सारे अम्बाला की जनता उस निमित्त काम करेगी। हमारी डेट 25 मई आई है। 25 मई तक हम एक एक घर जाकर कमल का फूल खिलाने के लिए सारे वर्कर तन मन धन से लगे। कटारिया जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या? आप पिछले बहुत रिकॉर्ड से जीते थे वो। ये तो अम्बाले की जनता तय करे, क्योंकि मोदी जी का सपना जो 2022 में उन्होंने जनवरी 22 में एक बहुत बड़ा काम कर दिया, राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा करके। अरे अब ये भी आगे मोदी जी का ये सपना है कि हर कार्यकर्ता, हर भारत के एक एक निवासी जो अपने आप को राम मियाँ समझते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बारी अम्बाला से बहुत जारी, जो कटारिया जी को 3,43,000 वोट मिली थी, उससे ज़्यादा वोट दिलवाकर कमल का फूल खिलाने का काम करें। हल्का सडौरा के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो हाथ जोड़कर एक ही विनती करती हूँ कि सब अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक पिलर, सिपे सलार, एक सफाई समझकर घर घर जाकर कमल के फूल के लिए काम करें। थैंक यू।